हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है एडिटिंग एरर करेक्शन में। इसमें एरर्स दे रखे हैं कुछ सेंटेंस, ये सेंटेंसेस है, पैराग्राफ है जो पहला, इसमें जो है एरर्स हैं, वर्ड्स में एरर्स हैं, इनको ठीक करके लिखना है। और नीचे ऑप्शंस भी दे रखी है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ऑप्शंस ही आएंगी, इससे मैं आपको ये पहला वाला करा रही हूँ। इसमें देखो, देयर आर मैनी देन तो होता नहीं ना, देयर आर मोर देन, ठीक है ना। तो क्या लगाओगे आप, मोर देन 6,000 मिलियन पीपल लिव ऑन आवर, नहीं होता, क्या बोलते हैं हम, लिविंग, क्योंकि रह रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाओगे ना इसलिए, जब रह रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो लिविंग ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, द अर्थ प्रोवाइड्स अस विद द एयर। अर्थ हमें क्या प्रोवाइड करती है, एयर टू ब्रीद, ठीक है ना, BREATHE, ब्रीद होता है सांस लेना, ये होता है ब्रेथ, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ब्रेथ, टू ब्रीद बोलते हैं, टू ब्रीद, फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक, ठीक है ना। इट इज़ गिविंग नहीं होता, इट गिव्स, क्योंकि वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओगे। जब काम हमेशा चलता ही रहता है तो हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। इट गिव्स अस मटीरियल्स टू बिल्ड। इट कौन है यहाँ पे, अर्थ के लिए आ रहा है कि अर्थ हमें क्या देती है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या देती है, मतलब इट गिव्स, ठीक है ना। जैसे काउ गिव्स अस मिल्क, इसी से हम बोलते हैं ना, इट गिव्स, इट का ना अर्थ जो है हमें क्या देती है, मटीरियल्स टू बिल्ड होम्स एंड शेल्टर। और क्या देती है, सो वेल एज नहीं, क्या बोलते हैं, एज वेल एज, और साथ में, मतलब ये चीज़ें तो देती है, होम देती है, शेल्टर देती है, और एज वेल एज का मतलब साथ में क्या देती है, फॉर क्लोथ्स, एंड इट प्रोवाइड्स अस। और ये अर्थ क्या देती है, हमें प्रोवाइड करती है, किसके साथ, विद क्या, मैनी अदर थिंग, मच अदर की जगह क्या लगाओगे आप, मैनी अदर थिंग्स। मैनी अदर थिंग्स का मतलब मैनी इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम उन थिंग्स को हम मतलब काउंटेबल है वो, तो हम क्या लगाते हैं, मैनी अदर थिंग्स दैट वी नीड टू एन्जॉय। आगे देखो, ईच सिंगल इंडिविजुअल नहीं बोलेंगे, एवरी सिंगल इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द अर्थ फॉर लाइफ। सिंस नहीं, सिंस इट इज़ अ यूनिक प्लेनेट नहीं बोलते हम, एज इट, क्योंकि ये है क्या है, ये एज इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट, ठीक है ना। तो सिंस का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। सिंस वो कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या सिंस का मतलब होता है कारण बताता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एज इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि वो ये वाला वर्ड क्यों नहीं लग रहा, किस का ग्रामर क्या प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, ये वाला पैराग्राफ का हमने करा। नेक्स्ट देखो, द ग्रेनाडाइंस एन आइलैंड ग्रुप ऑफ द विंडवर्ड आइलैंड्स कंप्राइज डिपेंडेंसीज ऑफ ग्रेनेडा। तो देखो इसमें क्या है, कब जो लिखा है ग्रेनाडाइंस, तो ये ग्रेनाडाइंस का लिखा है एन आइलैंड ग्रुप, इसका मतलब कि ये सिंगुलर है, ठीक है ना, ये सिंगुलर है जो आइलैंड ग्रुप है। जब ये सिंगुलर है तो इसका मतलब हुआ कि आगे जो वर्ब होगा वो आपको सिंगुलर ही लिखना है। तो कंप्राइज जो हो जाता है वो हमारा प्लूरल में चला जाता है, तो क्या कहते हैं हम, कंप्राइज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें से ऑप्शन लगाओगे आप, कंप्राइज्ड ऑफ, क्या लगाओगे, कंप्राइज्ड ऑफ, क्योंकि कंप्राइज के साथ क्या चलता है, ऑफ चलेगा। तो कंप्राइज्ड ऑफ, किसका कंप्राइज्ड ऑफ है, डिपेंडेंसीज ऑफ ग्रेनेडा, आगे, एंड सेंट विंसेंट स्ट्रेच फॉर अबाउट 97 किलोमीटर्स ऑन द कैरिबियन सी। तो जब हम कह रहे हैं स्ट्रेच है, तो उसके लिए, स्ट्रेच के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, अक्रॉस, ठीक है ना। स्ट्रेच के लिए क्या यूज़ करते हैं, अक्रॉस, क्योंकि स्ट्रेच का मतलब होता है उसकी बाउंड्रीज हैं, जब बाउंड्रीज दे रखी होती हैं तो क्या वर्ड यूज़ करते हो आप, अक्रॉस, तो अक्रॉस द कैरिबियन सी, ठीक है। द टाइनी नेशन में छोटा सा जो नेशन है, तो हम क्या कहेंगे, अभी भी तो है उस वो, तो हैड नहीं बोलेंगे, हैड आता है पास्ट के लिए, तो आपको बोलना है हैज़ एन एरिया। तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है इसके अंदर, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन, हैज़ एन एरिया, और ऊपर अक्रॉस, ठीक है ना। हैज़ एन एरिया ऑफ जस्ट 340 किलोमीटर्स, बट अ पॉपुलेशन, बट क्यों लगेगा, देखो बट का मतलब होता है पर क्यों बोलोगे आप, एंड ए पॉपुलेशन, बट नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, एंड इसकी पॉपुलेशन जो है क्या है, एंड ए पॉपुलेशन ऑफ ओनली अबाउट 100,000, एज देयर आर हार्डली। तो एज देयर आर, देयर का मतलब होता है वहाँ,
वहाँ की बात करें, और ये वाले देयर का मतलब होता है उनकी। तो देयर यहाँ पे लगाएंगे हम THERE, देयर का मतलब वहाँ पर, जगह की बात करें ना, तो THERE वाला लगेगा। तो कौन सा लगाओगे ऑप्शन आप? एज देयर आर हार्डली एनी इंडस्ट्रीज इन ग्रेनेडा, जॉब्स आर स्किल्स एंड वेज। अब वेज क्या है यहाँ पे? वेज नहीं बोलते हम, वेजेस, एंड वेजेस आर लो। और तनख्वाह क्या है यहाँ पे? वेजेस क्या है? तनख्वाहें कम है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्या कह रहे हैं? वो हार्डली एनी, कम इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना। तो देयर आर हार्डली एनी मतलब बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं। इन ग्रेनेडा, हार्डली मतलब नेगेटिव फॉर्म में जाता है। जब हम नेगेटिव जाते हैं तो हम एनी का यूज़ करते हैं, सम का नहीं। सम का यूज़ करा जाता है प्लस पॉजिटिव सेंटेंसेस में। और यहाँ पे देखो हार्डली का मतलब होता है नेगेटिव में, जब हार्डली का मतलब होता है ना नकारात्मक तरफ, तो हम यूज़ करते हैं एनी का यूज़, ठीक है ना। तो देयर आर हार्डली एनी इंडस्ट्रीज इन ग्रेनेडा, जॉब्स आर स्कियर्स एंड वेजेस आर लो, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है, अभी भी यही है, ठीक है ना। आप देखो इसके बाद मैं आपको थर्ड वाला करा रही हूँ। द इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन किसकी? द इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर ओवर आर्म बॉलिंग। और फास्ट ओवर आर्म बॉलिंग के लिए क्या आप करोगे? आप द इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट ओवर आर्म बाउलिंग, ऑप्शन होगी फोर्थ वाला। फास्ट ओवर आर्म बाउलिंग इन द अर्ली 19th सेंचुरी, मीन नहीं बोलते हैं, मेंट। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं आप? मेंट यूज़ करेंगे, बी का थर्ड ऑप्शन, मेंट। क्या मेंट था? उसका क्या मतलब था? मेंट का मतलब था कि दैट बैट्समैन नीडेड लाइटर बैट्स दैट कैन, दैट कैन नहीं होता, दैट could be wielded more easily. The modern bat dates, जो मॉडर्न बैट है वो कितना पुराना है? बाय दैट टाइम। तो इन्होंने ऑप्शन क्या दिया इसमें? बाय दैट टाइम की जगह आप लगाओगे फ्रॉम दैट टाइम, ऑप्शन लगाओगे इसका थर्ड वाला, फ्रॉम दैट टाइम, कि ये जो है जो मॉडर्न बैट है वो फ्रॉम दैट टाइम मतलब कब से है? फ्रॉम दैट टाइम से है। एंड डिस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट ऑफ नहीं लगता, एंड इंस्पाइट ऑफ, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप? इंस्पाइट जिसमें लिखा होगा। एंड इंस्पाइट ऑफ वेरियस इम्प्रूवमेंट्स, मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी है इन डिज़ाइन, द स्टाइल ऑफ द बैट हैज़ चेंज्ड, मगर स्टाइल जो है उसका बैट का चेंज हुआ है, मगर क्या हुआ है? लेस सिंस देन, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो लेस नहीं बोलेंगे आप, बोलेंगे लिटिल, कि बदला है मगर इतना नहीं बदला। द स्टाइल ऑफ द बैट हैज़ चेंज्ड लिटिल सिंस देन, तब से बहुत कम बदला है, ठीक है ना। तो डिस्पाइट ऑफ की जगह आप लगाओगे इंस्पाइट ऑफ वेरियस। इंस्पाइट ऑफ का मतलब कि इतने चेंजेस के बावजूद भी बैट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ओके। आप देखो मैंने नीचे का आपको मैं करा रही हूँ, पर इसमें जो है आपको जो एग्ज़ाम में आएंगे वो ऑप्शंस वाले ही आएंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक इसलिए करा देती हूँ फिर भी, जैसे कि ये है फोक टेल्स। फोक टेल्स मतलब पुरानी कहानियाँ जो होती हैं वैसी। फोक टेल्स ऑफर अ लॉट ऑफ एडवाइस, वो बहुत सारी सलाह देती हैं। तो मोस्ट ऑफ इट नहीं आएगा ना, मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारी हैं, तो उनमें से ये जो है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ देम क्या करती हैं? डिलीवर द मैसेज। मोस्ट ऑफ देम जो है ज़्यादातर क्या करती हैं? मैसेज देती हैं क्वाइट क्लियरली। तो देखो इसमें जो है हम डिलीवर भी की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम कन्वे द मैसेज, है ना, क्योंकि वर्ड चेंज करना है तो आप डिलीवर की जगह कन्वे करोगे, कि जो कन्वे करती हैं वो मैसेज क्या कन्वे करती हैं? क्वाइट क्लियरली। और जी वाला क्वाइट लगता है इसमें, QUITE, क्वाइट क्लियरली वो मैसेज देती हैं। देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट बीरबल, और एक स्टोरी है बीरबल के बारे में, नॉट बीन अलाउड। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए? देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट बीरबल हु वॉज नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? हु वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द किंग फ्री लंच, किंग नहीं, किंग्स फ्री लंच, ठीक है ना। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली, नहीं बोलते हैं, ही वॉज नॉट ड्रेस्ड, ही वॉज नॉट ड्रेस्ड अप properly, dressed properly नहीं, dressed up properly. This happened in spite of its नहीं होता, of his, इंसान है ना बीरबल, तो his high intellectual abilities नहीं होता, intellectual capacities, हम जो वर्ड बोलते हैं उसकी वजह से ये वर्ड नहीं बैठता,
ठीक है ना. द स्टोरी कन्वेज एन एडवाइस. स्टोरी जो है हमें एडवाइस देती है क्या. डोंट जज अ बुक विद इट्स कवर. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ठीक है ना. ये तो फ्रेज ही है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ठीक है ना. तो आपको ऑप्शंस वाले ही आएंगे. इसे मैं आपको इसके आगे का करा रही हूँ. आगे में जो है ऑप्शंस दे रहे, ऑप्शंस नहीं है मगर ये प्रपोजिशंस की गलतियाँ हैं और ये बेसिक इंग्लिश है जो आपको समझ में आ जाएगी और आ भी सकते हैं. इसमें अगर ऑप्शंस हो तो आपको ये कौन सा फिल करना है. देखो, अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट जो होती है मस्ट इंक्लूड. इसमें क्या दे रखा है कि एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनमें से एक गलत है. ठीक है ना. इनमें से एक ही गलत है, तो कौन सा वाला गलत है वो बताना है. अ बैलेंस्ड डाइट मस्ट इंक्लूड. बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए. फैट होना चाहिए. इफ़ इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट होना चाहिए. अगर थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि फैट क्यों होना चाहिए. एज लगेगा. एफ के लिए क्या लगेगा. एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि फैट्स क्या करते हैं हमें एनर्जी देते हैं. तो इसे इफ़ के लिए क्या लगेगा. एज. ठीक है ना. आगे देखो नेक्स्ट में हेल्थ फैट्स. तो हेल्थ फैट्स कुछ नहीं होते, हेल्दी फैट्स. हेल्दी फैट्स सच एज मोनोसैचुरेटेड फैट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्प टू लोअर कोलेस्ट्रॉल. तो आएगा हेल्दी फैट्स. थर्ड देखो, द रिचेस्ट सोर्सेस. द रिचेस्ट सोर्सेस इन अनसैचुरेटेड फैट्स. तो जो रिचेस्ट सोर्सेज जो हैं हम बोलते हैं ऑफ. रिचेस्ट सोर्सेज किसके. सोर्सेज ऑफ बोला जाता है. सोर्सेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स आर कुकिंग ऑयल, नट्स एंड टोफू. ठीक है ना. तो इनकी जगह ऑफ. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी. तो नॉट प्रोड्यूस नहीं, नॉट प्रोड्यूस्ड बोलते हैं. नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी. ठीक है. और मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट करा रही हूँ. इस वाले में भी क्या है आपको जो है ये है क्लासरूम 40 असाइनमेंट 46. इसमें देखिए मैं आपको जल्दी से कुछ बता देती हूँ सेंटेंसेस इसमें. जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, इसमें देखो द कंजम्पशन इसमें कुछ वर्ड्स जो स्लैश दे रखा है इसमें एक वर्ड मिसिंग है. तो इसमें आप देखो क्या करोगे. द कंजम्पशन इन पेट्रोलियम नहीं होता, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इस स्लैश ये क्या है इज इंक्रीजिंग एट अ चिलिंगली फास्ट फेज. इट हैज़ लीव्ड फ्रॉम 3.5 MMT in 1950-51 to 212.7 MMT in 2016 to 17. कैन के बाद क्या लगोगे. कैन वी अफोर्ड. क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं दिस ट्रेंड. इंडिया हैज़ ऑल रिजर्व्स एट प्रेजेंट बोलते हैं. एट प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल्स ओनली फॉर अ ईयर. एक ही साल के लिए हमारे पास ये है. गैस फॉर 28 ईयर्स हैं एंड कोल फॉर अबाउट 23 ईयर्स हैं. क्लियरली रिन्यूएबल्स आर द ओनली वे टू गो. तो ये जो मैंने ऑप्शंस लिखी हैं ये आगे दे रखी हैं, तो ऊपर सेलेक्ट करके लिखनी है. ठीक है ना. तो ये वाले प्रपोजिशंस लगे इसमें कुछ ऑफ, ये जो है ऑफ टू, इनका करेक्ट यूज़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अब मैं आगे अगला बताती हूँ आपको. इसके भी ऑप्शंस दे रखे हैं तो एग्जाम में ऐसे ही आएंगे ऑप्शंस वाले. सीक्रेटिव शाय. सीक्रेटिव भी मतलब छुपी छुपी सी एंड शाय और शर्माती हुई. द जाइंट स्क्विरल इज इंडीड अ जाइंट अमंग. वो क्या है, एक जाइंट है बड़ा. अमंग इट्स काइंड. इट्स मतलब क्योंकि जानवरों को क्या लगाते हैं इट लगाते हैं. ठीक है. इसे इट्स काइंड हो जाएगा. अ रेयर एनिमल at the Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam, the red fury squirrel is slash के बाद is one of the favorites at the zoo. Not a common in the not a common sight. ये बहुत कम दिखाई देती है, मतलब कॉमन साइट नहीं जो हर जगह मतलब दिखाई दे. नॉट अ कॉमन साइट इन द वाइल्ड मतलब जंगलों में ये ऐसी दिखाई नहीं देती. दिस स्पीशीज, दिस मतलब ये स्पीशीज इज एंडेमिक. ये एंडेमिक टू डेसिडुअस. ये एंडेमिक है क्यों. टू डेसिडुअस मतलब वहाँ पे ख़त्म हो रही है. डेसिडुअस मिक्स्ड डेसिडुअस में एंड मॉइस्ट. इस वजह से इसके बाद क्या आएगा. एंड मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो ट्रांस फैट्स. ट्रांस फैट्स को क्या कहा जाता है. ऑल्सो नोन. क्या ऑप्शन लगोगे. ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेटेड फैट्स are found in processed foods such as French fries
and cookies. They rise bad cholesterol and lower good cholesterol. ठीक है ना, तो ये सब कुछ टेंसेज हैं, इसमें प्रपोजिशंस का यूज़ हो रहा है, कंजक्शंस का करेक्ट यूज़ हो रहा है। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इनको समझने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you for watching it.